अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान। लाइव बात करेंगे हिकमतुल्लाह यार जो कि नाइब जो कि सदर हैं हिज़्ब इस्लामी के, उस हवाले से बात करेंगे। उन्होंने एक नहायत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें बहुत ही अहम नुक्ते उठाए हैं जो कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल या इससे ख़ित्ते की सूरत हाल के हवाले से बहुत से जो हक़ाइक़ है उनसे पर्दा भी उठाते हैं और तालिबान की हुकूमत के आने वाली हुकूमत के हवाले से जो कुछ उनके जो असूल होंगे रियासत के वो भी वाज़ेह करते हैं। इस हवाले से बात करेंगे। ये तो टोटल 7 पॉइंट्स बनते हैं जिन पर हम गुफ्तगू करेंगे, एक एक करके ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बात करेंगे पंजशेर के मामले में अब तक कितनी पेशरफ्त हो चुकी है, उस हवाले से बात करेंगे। और तुर्की के मामले पर अफगानिस्तान के अंदर उनकी मौजूदगी के हवाले से क्या पेशरफ्त इस हवाले से हो चुकी है, उस हवाले से बात करेंगे। ये 3 पॉइंट्स होंगे जिन पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इससे करते हैं कि हिज़्ब इस्लामी के जो हिकमतुल्लाह यार है, जो आप जानते हैं कि वो बुनियादी तौर पर रेड आर्मी या सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जो है वो जिहाद या मुहाजिरीन की तरह वो मुजाहिदीन की तरह वो भी जिहाद करते रहे हैं। तो बाकायदा उनका एक प्रोफाइल उनकी माजी में ये वहाँ पर मौजूद है कि बुनियादी तौर पर वहाँ पर वो अफ़गानिस्तान के अंदर से जो मकबूजा जो फ़ौजें थी उनको निकालने के लिए वो बाकायदा अमली तौर पर अपनी उस जंग में शरीक रहे हैं और इस वक्त तालिबान की हुकूमत के साथ वो है मौजूद है। उस हवाले से उन्होंने 7 पॉइंट्स उनकी गुफ्तगू किए हैं जो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं इस एतबार से अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, और बहुत से अहम हक़ाइक़ से वो पर्दा भी उठाते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं अफ़गानिस्तान में ऐसी हुकूमत होनी चाहिए जो बैनुल अक़वामी बरादरी को मंजूर हो। वो समझते हैं कि अफ़गानिस्तान में ऐसी हुकूमत होनी चाहिए यानी जो बैनुल अक़वामी यानी इंटरनेशनल जो बरादरी है उनको काबिल कबूल होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान के हवाले से जो बहुत से उस पर आने वाले वक्तों में हो सकता है पाबंदियाँ लगाई जाए, तो इस हवाले से अफ़गानिस्तान को इमदाद की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से इस पॉलिसी को अपनाना और दूसरे ममालिक के साथ अफ़गानिस्तान की जो तजारत है वह बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि अफ़गानिस्तान जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो दरामद ही करता है, बरामदात उसकी बहुत कम है या तकरीबन ना होने के बराबर है। अगर हम उनकी बरामदात की बात करें तो चाय, कॉफ़ी या कपास इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बरामद करता है। उसके अलावा फल सब्जियां भी जो है वो बरामद करता है, लेकिन ज़्यादा तादाद में जो है वो चीज़ों को दरामद करता है। तो इस हवाले से दूसरे ममालिक के साथ अपनी तजारत को बरकरार रखने के लिए इंटरनेशनल बरादरी की जो है एक तरह से मंजूरी वो भी बहुत ज़रूरी है। तो इस हवाले से ये बयान या इस पैरा में या इस पस मंज़र में ये बयान अहमियत रखता है। वो कहते हैं कि गैर मुल्की लोग अफ़गानिस्तान में अपनी मर्ज़ी की हुकूमत लाना चाहते हैं, मतलब कि मर्ज़ी की हुकूमत लाना चाहते हैं, और इसलिए वो तालिबान पर पाबंदियाँ लगाने की धमकी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इनकी हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जाएगा। वो अपने लोगों को हुकूमत में लाना चाहते हैं। ये वो यूरोपीय यूनियन और यूरोप और मगरबी ममालिक उनके सरबराहान और अमेरिका के हवाले से वो बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वो अपने लोगों का हुकूमत में लाना चाहते हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि अफ़गान अवाम खुद अपनी तकदीर का फ़ैसला करें और इस बात को मद्देनज़र रखें कि इनके मजहबी और कौमी इक़दार जो है वो क्या है, यानी उनके जो अवाम के जो मजहबी या कौमी इक़दार जो है उनको वो सामने रखते हुए वो अपने ऐसी नुमाइंदा हुकूमत को सामने लाए जैसी कि वो चाहते हैं। और उसके अलावा हिकमतुल्लाह यार ने कहा कि तालिबान की हम हमायत करते हैं और उम्मीद करती है, यानी गुलबदीन हिकमतुल्लाह यार की जमात उम्मीद करती है कि देगर ममालिक अफ़गानिस्तान पर पाबंदियाँ आयद नहीं करेंगे। काबुल एयरपोर्ट के हवाले से वो कहते हैं कि वो चाहते हैं कि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इसके पास होनी चाहिए जो अफ़गानिस्तान के बारे में बुरी नीयत न रखता हो, ताकि हम दुनिया के लिए खुले रहें और इस तरह हमारी नकलो हरकत जो है वो भी बंद नहीं होगी या बंद नहीं होगी। तो ये इस वाले से ये एक अहम पॉइंट जो रखता है। अगर दूसरे पॉइंट पर बात करें तो वो कहते हैं कि तालिबान यकीन है कि तालिबान को ना सिर्फ इनके हकूक़ देंगे, यानी ख़वातीन को वो ना सिर्फ वो हकूक़ देंगे बल्कि इनका तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे। उस हवाले से बहुत ही एक सख्त बात नहीं जो हकीकत में मबनी है। वो कहते हैं कि ख़वातीन के बारे में कि अफ़गानिस्तान से बाहर जाने वाले शहरियों और ख़वातीन के बारे में बात करते हुए को कहते हैं कि अगर वो बाहर जाना चाहते हैं तो वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। और इसके अलावा वो कहते हैं गैर मुल्कियों से जब भी हम पूछते हैं कि इन्होंने ख़वातीन को कपड़ों के अलावा और क्या दिया है, यानी कपड़ों के अलावा और क्या दिया है, तो इससे मैं छुपी बात को आप समझ सकते हैं कि इन्होंने कपड़ों के अलावा ख़वातीन को क्या दिया है, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होता। फिर वो कहते हैं कि इन्हें इस बात का यकीन है कि तालिबान ख़वातीन को न सिर्फ इनके हकूक़ देंगे बल्कि उनका तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे। उन्होंने तालिबान को मशवरा दिया था कि ख़वातीन को शरीयत की रूह से काम करने की इजाज़त भी देनी चाहिए। इसी वजह से वो कहते हैं कि हम मगरिब के गैर
अखलाकी ताल्लुकात के ख़िलाफ़ हैं और इस्लाम ने मर्द और औरत के लिबास उनके हकूक़ का तयन किया हुआ है, उन्हें वो हकूक़ पूरे मिलने चाहिए। इस हवाले से जो अफ़गान हुकूमत की एक नई पॉलिसी जो उनके वज़ीर तालीम है उन्होंने एक नया ऐलान किया कि यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाली जितनी भी ख़वातीन या लड़के या मर्द हज़रात या ख़वातीन जो थी वो बुनियादी तौर पर अब यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकेगी। वो बुनियादी तौर पर यूनिवर्सिटी से में ना जाने के से मुराद ये है कि बुनियादी तौर पर वो अब बाकायदा तौर पर पर्दे के ज़रिए यानी एक मखलूत मुआशरा या मखलूत तलीमी निज़ाम जो स्ट्रक्चर नहीं होगा, बल्कि एक अलहदा या शरी पर्दे के हदूद में रहते हुए औरतों के अलहदा यूनिवर्सिटीज़ में तलीम हासिल करेगी और मर्द जो है वो हज़रात वो अलहदा तलीम हासिल करेंगी। और तीसरा पॉइंट जिस पर उन्होंने नहायत अहम गुफ्तगू की है वो कहते हैं अफ़गान अवाम चाहती थी कि गैर मुल्की कुव्वतें यहाँ से चली जाएं और ऐसा ही हुआ। वो कहते हैं कि अब शुक्र है कि ऐसा हो गया है और सवाए पंजशेर के पूरे मुल्क में अमन है। उसके बाद वो कहते हैं कि तालिबान ने काबुल शहर में दाखिल ना होने का फ़ैसला किया था, लेकिन अशरफ गनी के चले जाने के बाद इन्हें मौका मिला, जिसके बाद वो शहर में दाखिल हुए। और तालिबान को अमरीकियों की जानिब से यकीन दहानी कराई गई थी कि किसी किस्म का खून खराबा नहीं होगा और उन्होंने भी तालिबान को यही मशवरा दिया था कि काबुल दाखिल होने में मुसल्लह जंगजुओं को वहाँ ना भेजा जाए। अहम हालात ने इन्हें मजबूर किया कि वो शहर में दाखिल हुए और यानी हालात ने उन्हें मजबूर किया वो शहर में दाखिल हों और हालात को काबू में करें। तो इस हवाले से ये एक अहम पॉइंट्स जो रखते हैं, एक सिलसिलावार एक पॉइंट्स वो एक मतलब या जब चौथे पॉइंट्स पर वो बात करते हैं इंडिया के हवाले से, क्योंकि इंडिया ने बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा फैला हुआ है। मोदी की आज की तकरीर अगर देखें, कुछ ही लम्हों पहले उसने तकरीर की, अब वो जो एक तरह से मंदिर है जो सोमनाथ का मंदिर, उस हवाले से कई प्रोजेक्ट्स का आगाज़ कर रहा है सोमनाथ मंदिर के नाम के हवाले से, और इस हवाले से एक तरह से इस बात को अब अपनी आवाम में फैला रहा है कि महमूद गज़नवी ने अफ़गानिस्तान से यहाँ पर हमले किए थे, और इस हवाले से एक तरह का प्रोपेगेंडा एक सनसनी माशरे में फैला रहा है। उसका बुनियादी मकसद ये है कि यूपी में बाकायदा तौर पर इलेक्शन होने वाले हैं, तो वहाँ पर एक ऐसा सियासी एक तरह से कोई हरबा वो एक नई चीज़ तराश लाना चाहता है ताकि वो अपने हिंदू इंतहा पसंदाना जो अज़ाइम रखते हैं उनकी आवाम में जो लोग, तो उनको एक तरह से इस बात का तहफ़्फ़ुज़ या यकीन दहानी कराई जा सके कि अब भी मोदी जो है दर हकीकत मुसलमानों के ख़िलाफ़ या अक़लियतों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से वो बाज नहीं आएगा। तो इसलिए वोट हासिल करने के लिए वो अब दोबारा ये सिर्फ वोट हासिल करने ही के लिए नहीं कर रहा, बुनियादी तौर पर उनकी ये पॉलिसी भी है। तो इस हवाले से जो हिकमतुल्लाह यार उन्होंने कहा कि इंडिया की अखलाकी और सियासी ज़िम्मेदारी है कि वो यकीन दिलाएं कि वो अब अफ़गानिस्तान के मामलात में मदाखलत नहीं करेंगे, अफ़गानिस्तान के मदाखलत में मदाखलत नहीं करेंगे। इसके पस मंज़र क्या है, इस वाले से भी वो बात करते हैं। वो कहते हैं लेकिन मदाखलत नहीं करेंगे, लेकिन बजाय ऐसा करने के इन्होंने तो एक जंगजू ग्रुप की हमायत भी करनी शुरू कर दी है। और अब जानते हैं वो जंगजू ग्रुप कौन सा है। वो पंजशेर में जो है अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद का ग्रुप है। उस हवाले से वो बात करते हैं कि माजी में भी सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पर चढ़ाई की थी और उस वक्त भी इंडिया ने सोवियत यूनियन का साथ दिया था, और हम तवक्का करते हैं कि इंडिया भी अब पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की तरह यानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरह इस बात की मुआफ़ी मांगे जिसमें इमरान खान ने तस्लीम किया कि अमेरिका की जंग में हिस्सा बनना एक गलती थी। उसके अलावा वो कहते हैं कि लेकिन बदकिस्मती से ये है कि एक ऐसी वीडियो सामने आई जिसमें एक साबिक इंडियन ऑफिसर खुलेआम अहमद मसूद के जंगजू गिरोह को मुसल्लह करने की बातें कर रहा है और वैसा करने से इज्तनाब बरते, यानी इंडियन एक फ़ौजी अफसर एक फौजी, ये इस बात का पस मंज़र है। फिर वो कहते हैं कि नेटो अफवाज की मिसाल देते हुए वो कहते हैं इनके भी इतने फ़ौजी यहाँ पर थे लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, और हमारा मशवरा है कि जंग और इस किस्म की हमायत करने से गुरेज़ करना चाहिए। पंजशेर के हवाले से वो कहते हैं कि गुलबदीन हिकमतयार ने चंद अमरीकी कानून साज इन जंगजू या अमरीका के हवाले से यानी कांग्रेस, अमरीका की जो कांग्रेस है उनके कुछ कानून साज या MNA हमारी ज़बान में या MPs हम कह सकते हैं, MNAs हम कह सकते हैं हमारी ज़बान में, कि वो बुनियादी तौर पर उनकी जो है हमायत कर रहे हैं, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि शायद अमरीका अभी भी अफ़गानिस्तान से जाना नहीं चाहता और इसकी ख्वाहिश है कि किसी तरह से जंग को जो है तवालत दी जाए या जंग में जो है तवालत इख्तियार करे। कोई अकेला फ़रीक अफ़गानिस्तान के मसाइल को हल नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि ऐसा ही कुछ है, हमें तालिबान की जानिब से भी सुनने में आ रहा है कि कोई भी अकेला फ़रीक जो है मामलात को हल नहीं कर सकता, और शायद इस वजह से यहाँ की हुकूमत को कुछ अरसे तक तस्लीम भी ना करें। इन्होंने कहा कि चंद मालिक ने मुस्बत इशारे दिए और दबाव डालने की बजाय वक्त देने का कहा है।
अफ़गानिस्तान के हवाले से। और वो कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो ईरान और पाकिस्तान से ज़्यादा मादनियात है, तो आप जानते हैं इस बात में कोई शक भी नहीं है। कहा जाता है कि 3 ट्रिलियन डॉलर से तकरीबन 11 ट्रिलियन डॉलर तक जो मादनियात पाई जाती है, तांबा, लोहा, लिथियम के हवाले से, और सोना उसके ज़खायर भी पाए जाते हैं, संगमरमर और ग्रेनाइट के जो ज़खायर अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो एक तरह से बहुत ज़्यादा बड़ी मकदार में पाए जाते हैं। तो इस हवाले से उन्होंने कहा है कि इससे ज़्यादा पाकिस्तान और ईरान से ज़्यादा मादनियात पाई जाती है। तो इस हवाले से हम आइंदा आने वाले दिनों में इस हवाले से जो है इसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि चाइना चाहता था कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे, लेकिन अमेरिका ने उसको यहाँ पर अपनी मौजूदगी के दौरान इन्वेस्टमेंट नहीं करने दी, सरमायाकारी नहीं करने दी, लेकिन अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो ये एक तरह से उन्होंने एक तरह से वो इस हवाले सरमायाकारी के हवाले से कहा है। और फिर कहता है, वो कहते हैं कि हम एक पुरअमन अफगानिस्तान के ख्वाहिशमंद हैं और चाहते हैं कि यहाँ किसी किस्म की कोई बैरूनी मुदाखलत ना हो। और वो कहते हैं कि शिद्दत पसंद दौलत इस्लामिया के बारे में वो कहते हैं कि एक मसला ज़रूर है लेकिन नाकाबिले हल मसला नहीं है, यानी IS या दाइश एक नाकाबिले हल मसला नहीं, और गैर मुल्की अफवाज के जाने के बाद पंजशेर के मुखालिफ जंगजू और दौलत इस्लामिया दोनों इस काबिल नहीं देंगे कि अफगानिस्तान का जो है अमन ख़राब करें। वो यूरोपीय ममालिक अपनी पॉलिसियों में तब्दीली लेकर आएँ और अफगानिस्तान की जानिब से खुद मुख्तार पॉलिसी अपनाएँ, बजाय सिर्फ अमरीकी नक्शे कदम पर चलने के। या मगरबी ममालिक पर वो तनकीद करते हुए कहते हैं कि आप बजाय कि अमेरिका के पीछे चले या उनके नक्शे कदम पर चले, अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी अपनाए और इस हवाले से जो तालिबान की हुकूमत को वो है तस्लीम करें। तो इस हवाले से जो है एक तरह से आपकी खारजा पॉलिसी जो वो नुमाया होकर सामने आए। तो ये एक 7 पॉइंट्स जो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते थे। इस पे एक पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इन पॉइंट्स में जो अहमियत रखते हैं वो ये, एक तो सबसे पहले अमेरिका की एक तरह से इन्वॉल्वमेंट इस खित्ते में अभी भी जारी है उनके कांग्रेस के हवाले से। इंडिया की जो एक तरह से वो अभी भी सपोर्ट कर रहा है पंजशेर के इलाके में और मसल्ला करने की बातें कर रहा है उन जंगजुओं को, इस हवाले से जो ज़्यादा अहमियत रखती है वो खारजा यूरोपीय ममालिक के हवाले से एक तरह की पॉलिसी। और अफगानिस्तान के अंदर जो है ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से उन्हें एक अलहदा मखलूत जो निज़ाम तालीम होगा और इस हवाले से जो अलग-अलग अदारे जो है वो काम करेंगे यूनिवर्सिटी के लेवल तक। अब अगर हम बात करें पंजशेर के इलाके की, तो पंजशेर में जो आप जानते हैं कि हम इस पर गुफ्तगू की थी गुज़श्ता रोज़ शायद भी, उस हवाले से आप जानते हैं कि गहराव में ले लिया है इस इलाके को पूरे को। और तालिबान ने इस हिकमत अमली जो अभी तक यही अपनाई हुई है कि मामला जो है मुज़ाकरात के ज़रिए से हल हो, लेकिन अभी आज जो है तालिबान ने उसका वहाँ पर इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से जितने भी ज़राए हैं जो मवासलात के, उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। गुमान तो यही है कि मामलात मुज़ाकरात के ज़रिए हल हो जाते हैं, लेकिन सूरत हाल जिस तरफ सूरत हाल ने रुख इख्तियार किया है वो बुनियादी तौर पर ये हाल बताते हैं कि शायद ये मामला जंग ही के ज़रिए मुमकिन हो या हल हो पाएगा, क्योंकि बुनियादी तौर पर जो अहमद शाह मसूद है वो बुनियादी तौर पर अब भी जो है यूरोपीय ममालिक से अपनी मदद की जो है वो इल्तमास कर रहे हैं कि वो हमारी मदद करे असले के ज़रिए, पैसे के ज़रिए और दूसरे वसाइल के ज़रिए से ताकि हम तालिबान का मुकाबला कर सके। अब एक शख्स का अफ़गानिस्तान के एक छोटे से हिस्से में मौजूद होना और पूरे मुल्क के अमन को दाव पर लगा देना दर हकीकत ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस हवाले से तालिबान की तरफ से ऑपरेशन किया जाएगा। और इस हवाले से एक और शख्स जो नुमाया होकर सामने आए हैं वो जो अफ़गानिस्तान के बल्कि के साबिक़ गवर्नर उनके बेटे खालिद नूर हैं, उस वाले से उन्होंने कहा है कि हम तालिबान के साथ अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, वो मुज़ाकरात में क्या शराइत रखते हैं इस बात में कोई शक भी नहीं है। वो एक तरह से एक तरह से तालिबान के जो उसूली मौक़िफ़ है उस हवाले से जो है एक तरह से उनका एक सेकुलर मौक़िफ़ भी होगा और कुछ ऐसी बातें जो है वो मनवाना चाहेंगे तो तालिबान दर हकीकत उन पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। तो उस हवाले से जो खालिद नूर साहब हैं उन्होंने कहा है कि वो बुनियादी तौर पर अगर तालिबान ने हमारी बातों को नहीं माना तो हम बुनियादी तौर पर जो जंग बंदी है उसको बलाए ताक रखते हुए जंग करेंगे तालिबान के साथ। तो ये एक तरह की सूरत हाल बनती जा रही है। तुर्की के हवाले से बात करें तो आप जानते हैं कि तुर्की ने तालिबान ने उनके सामने मौक़िफ़ रखा था कि आप बुनियादी तौर पर काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद रहें, तो कतर के भी और तुर्की की भी, लेकिन आप सबसे पहले तो हमारी हुकूमत को तस्लीम करें। दूसरे नंबर पर जो काबुल एयरपोर्ट पर कंट्रोल है वो हमारा ही रहेगा। तो इस हवाले से
तैयब अर्दगान का बयान आया, वो कहते हैं कि अगर तालिबान ही का कंट्रोल रहना है और हमने सिर्फ वहाँ पर निगरानी ही करनी है और तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के हवाले से तो इस तरह ही करना है, तो हमें क्या हासिल होगा, हम यूरोपीय ममालिक या नेटो को क्या दिखाएंगे। तो इस हवाले से उनकी सोच का भी इजहार होता है कि वो दरहकीकत नेटो ही की पॉलिसी को यहाँ पर अपनाना चाहते हैं या अप्लाई करना चाहते हैं कि नेटो के मफादात जो इस हवाले से खित्ते में अब क्योंकि ख़त्म तो नहीं हुए बुनियादी तौर पर, तो इसलिए वो उसी की पॉलिसी को आगे लेकर चलना चाहते हैं। इससे उनकी सोच का जो है या उनकी सोच की डायरेक्शन या सिमत का हमें इजहार होता है। तो ये एक तरह की मजबूरी सूरत हाल अफगानिस्तान के अंदर जो मामलात है बुनियादी तौर पर एक तरह से जो है हर तरफ एक मुतफिका हुकूमत की तरफ बढ़ रहे हैं और तालिबान की हुकूमत जो तमाम अफगानिस्तान की जो जितनी भी एथनिक डाइवर्सिटी है उस पर मुश्तमिल होगी और अफगानिस्तान के अंदर जो है एक पुरअमन या एक ऐसी हुकूमत कायम होगी जो दरहकीकत तमाम खिते इस खिते के लिए या मजमूई सूरत इस खिते की मजमूई सूरत या सिक्योरिटी के लिए एक काबिल कबूल भी होगी। तो इस हवाले से अगर हम बात करें तो चीन ने बुनियादी तौर पर अमेरिका के साथ रब्ता किया, उस हवाले से कहा है कि बुनियादी तौर पर आप अफगानिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ के हवाले से दूसरे मामला इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह हो चुका है इस हवाले से आप मदद करें, क्योंकि आप जानते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक उन्होंने अफगानिस्तान में जितने प्रोजेक्ट्स थे उसको बंद कर दिया है, यूरोपीय यूनियन ने इसको इमदाद पर पाबंदी लगा दी है और जो अक़वाम मुत्तहिदा है अमेरिका ने जो उनके अमेरिका के बैंकों में $7 अरब के करीब जो अफगान हुकूमत के या अफगान तालिबान के जो पैसे थे मौजूद थे उनको मुंजमद कर दिया है। तो इस हवाले से तालिबान को आने वाले दिनों में पाबंदियों को भी सामना करना पड़ सकता है यूरोपीय यूनियन या दूसरे जो बैनुल अक़वामी अदारे हैं उनकी तरफ से। तो अमेरिका चीन ने इस हवाले से एक तरफ से दबाव दिया है कि आप इस तरह के मामला ना करें, अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान की हुकूमत को आप तस्लीम करें, उन पर आसानियाँ करें ताकि जो मामला है वो पुरअमन अमल की तरफ जाए। लेकिन अमेरिका बुनियादी तौर पर यही चाहेगा खित्ते में बदअमनी हो, वो अपना स्टेक यहाँ पर कभी भी उसको एक तरह से सबूटा या कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। तो ये एक तरह की सूरत हाल बनती है इस खित्ते में। तो मेरी आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।